एक मशहूर शेर है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। होता यही है, घर अगर पुराना होकर टूट गया और उसकी देखभाल नहीं की जा रही है तो लोग उसको तो रास्ता समझकर इधर से उधर निकलने लग जाएंगे, घर को भी रास्ता बना लिया जाएगा। यही हाल है आज। तुम अच्छाइयों का हुक्म देने वाले हो, बुराइयों से रोकने वाले हो। कितने बच्चे ऐसे हैं इसमें जो अच्छाइयों का हुक्म देने का काम कर रहे हैं, बुराइयों से रोकने वाला काम कर रहे हैं। किसी को किसी की आज नहीं पड़ी। 24 घंटे बच्चा नशे में घूम रहा हो, पड़ोस में देखने वाले भी देखकर उसको हंस करके चले जाते हैं। एक बात याद रखना, मोहल्ले में एक जानी होता है तो पूरे मोहल्ले से बरकत उठ जाती है, पूरे मोहल्ले से। दूसरे इबादत गुजार भी होते होंगे। एक बात एक हदीस में है, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि एक बस्ती को तबाह कर दो, ये बहुत नाफरमान है। अल्लाह का हुक्म आया, वो बस्ती को तबाह और बर्बाद करने का अजाब अल्लाह का आ गया। लेकिन उस बस्ती में एक नेक बंदा भी रहता था, और इतना नेक कि उसने कोई गुनाह नहीं किए थे। जब अजाब आया तो वो भी उस बस्ती में था। जिब्राइल अमीन ने पूछा, मौला उस तेरे नेक और आबिद बंदे का क्या करना, इबादत गुजार का? रब का जलाल था, फरमाया उसको भी अजाब में हिलाक करो। पूछने की हिम्मत नहीं हुई फरिश्ते की कि अल्लाह उसका क्या कसूर है। जमाने के बाद वो बस्ती तबाह बर्बाद हो गई, अजाब का शिकार हो गई। रब ताला की बारगाह में इस फरिश्ते ने पूछा, मौला उसका क्या कसूर? रब ताला ने फरमाया, वो बुराइयां अपनी आंखों से देखता था और किसी को कुछ कहता नहीं था, देखकर खामोश रहता था। तो बुराइयां देखकर खामोश रहने वाले का भी वही अंजाम है जो बुराई करने वाले का है, वो सपोर्टर है। दोनों अजाब में गिरफ्तार होंगे। माल वाले जितने भी मनसब वाले हैं, आप खलीफा हारून रशीद से ज्यादा बढ़ करके तो नहीं होंगे। हारून रशीद उस खलीफा का नाम है जिसने एक जमाना ऐसी खिलाफत की है कि बड़ी बड़ी हुकूमतें उससे थरथराती थी। माल दौलत के खजाने पे हिसाब थे। अपने बेटों को, अमीन और मामून दो बेटे थे, जिस उस्ताद के पास पढ़ने के लिए रखा था वक्त का बादशाह इमाम खलील कूफी, वो पढ़ाते थे बच्चों को, बादशाह के बेटे को पढ़ाकर चले जाते थे। एक दिन बादशाह ने देखा दूर से, वो वजू कर रहे थे और बादशाह का बेटा पानी लेकर के उस्ताद को वजू के लिए मदद कर रहा था। जाहिर से बात है, एक बादशाह का बेटा एक मौलवी को वजू करा रहा है, बहुत बड़े बादशाह का बेटा। थोड़ी देर के बाद अपने बेटे को बुलाया। जब उस्ताद चले गए, एक थप्पड़ मारा अपने बेटे को। कहा क्या कर रहा था? कहा उस्ताद की खिदमत कर रहा था, वजू का पानी दे रहा था। और थप्पड़ लगाया और कहा, खिदमत का यह तरीका नहीं होता। एक भाई पानी डाल रहा होता और दूसरा भाई पांव धो रहा होता, यह खिदमत का तरीका होता। तुम दूर से पानी कैसे दे रहे हो? उन बादशाहों ने भी अपने बेटों को यह सिखाया था कि उलमा की जूतियों के पास बैठो, यही अदब है, ना ये कि उन पर अपनी मर्जी चलाओ। दीन का निजाम यहीं से तो बिगड़ रहा है। मिंबरों पर जो आवाजें उठती थी, हक की आवाजें, उन्हें कौन दबा रहा है? आज हम आजाद मुल्क में जी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है जितनी आजादी के साथ हम बोलते हैं। हक बात का ऐलान करने में जब कोई पाबंदी नहीं है तो ये कौन लोग हैं जो माल वाले, पैसे वाले, जो उलमा को अपनी मर्जी के मुताबिक बुलवाना चाहते हैं? हाँ, हालात से आप बाखबर कर सकते हैं उलमा को, हालात इस तरह के चल रहे हैं। और एक नब्बाज आलिम वो खुद समझ जाए कि उसे क्या बोलना है। कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूली, लोगों की अकल और जमाने के हालात के एतबार से वो गुफ्तगू करे। फिर कहते हैं कि कौम के अंदर बदहाली है, कौम के अंदर ज़बूहाली का शिकार हो चुकी है, ये कौम अखलाक में गिरी हुई है। जहां से हक बात का ऐलान होता था उन आवाजों को दबा दिया गया है, उन आवाजों को खत्म करने की कोशिशें की जा रही है। ये गैरों की तरफ से नहीं, अपनों की तरफ से। इस्लाह करो। और एक बात मैं आपको बता दूं,
बुजुर्गों ने फरमाया है कि माल की चर्बी जब किसी को चढ़ती है तो सबसे पहले वो दीन का मजाक उड़ाने लग जाता है, और वही फिरौन के साथ क़यामत के दिन उठाया भी जाएगा। माल आने के बाद बहुत बड़ा इम्तिहान है, हकीर मत समझो उलमा को या दीन की बात करने वालों को। न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। ये उलमा ही थे जिन्होंने इनकलाब पैदा किए हैं। इस हिंदुस्तान की आजादी में आपको पता है 1857 के गदर में 30,000 उलमाए कराम को दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हर झाड़ी पर लटका दिया गया था। फांसी पर लटकने वाले, अंडमान निकोबार काला पानी की सजा काटने वाले ये उलमाए ज़वील एहतराम थे, और वो हक बोलने वाले थे। जानते हो अंग्रेजों का दबदबा था, और ऐसा दबदबा था कि कोई कुछ बात नहीं कर सकता था। कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, उनका गलबा था, गलगला था। ऐसे माहौल में दिल्ली की जामा मस्जिद से अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फतवा सादिर किया था, जबकि उन्हें पता था अंजाम क्या होगा। और उसी अंग्रेजों के खिलाफ फतवा सादिर करने की बुनियाद पर एक तहरीक छिड़ी पूरे हिंदुस्तान में। यह 1857 की बात कर रहा हूं, 1947 की नहीं। 90 साल की मेहनत के बाद इस मुल्क को आजादी मिली। उलमाए ज़वील एहतराम ने जब अंग्रेजों के खिलाफ ये फतवा दिया था और कौम के अंदर बेदारी लाई थी, उसकी सजा उनको क्या दी गई है पता है? अल्लामा फजल हक खैराबादी आम आलिम की बात नहीं है, आला हजरत भी जिनका अदब किया करते थे, वो फजल हक खैराबादी काला पानी की सजा काटते काटते जेल में इंतकाल कर गए। आज भी उनका मजार अंडमान निकोबार में है। किस चीज की उनको सजा दी गई थी? हक बोलने की। और उनको सजा दे दी गई तो क्या दूसरा डर करके खामोश हो गया? उसी जमाने में किफायत अली काफी, किफायत अली काफी को मुरादाबाद में 3,000 अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। 8 दिन तक उनके जिस्म पर इस्त्री चलाते थे, गरम इस्त्री, और जब चमड़ी जलती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे। 8 दिन तक उस आलिम बाअमल ने मुसीबतें बर्दाश्त की। 8 दिन के बाद अंग्रेजों ने फिर से कहा, बाज आ जाओ अपनी बातों से, जो कौम को तुम उठाते हो इससे बाज आ जाओ, हम मनसब दे देंगे, अपनी हुकूमत में कोई ओहदा दे देंगे। किफायत अली काफी ने कहा था, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है कि तुम्हारे टुकड़ों पर मैं बेच दूं। इस पादाश में किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर खड़ा करके फांसी पर लटका दिया गया था। रिवायात पढ़ करके देखो मेरे अजीजों, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने पढ़ा है, अरे फांसी पर जाने वाले की हालत क्या होनी चाहिए? जिस्म के अंदर थरथराहट हो, चेहरा पीला पड़ गया उन्हें। किफायत अली काफी को देखते हुए लोगों ने कहा, न माथे पे शिकन है और न जिस्म पर कोई हरकत है। मुस्कुराता हुआ वो फंदे की तरफ जा रहा है, इसलिए कि उसे पता है कसूर कुछ नहीं है, मेरा कसूर कुछ नहीं है। वो फंदे की तरफ जा रहा है। फांसी तो बहुत सारे लोगों को दी जाती है, आज भी दी जाती है दुनिया में, उनसे भी आखिरी ख्वाहिशें पूछी जाती हैं। उस आलिम बरहक किफायत अली काफी से अंग्रेजों ने पूछा था, हम अपने उसूल के मुताबिक पूछते हैं, कोई आखिरी ख्वाहिश? उस मर्द कलंदर ने कहा था, एक ही ख्वाहिश है कि लटकने से पहले एक बार नाते मुस्तफा पढ़ दो। फिर कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। आखिर में मैं ये कह करके जाऊंगा, हक बात के लिए हमेशा खड़े रहें उलमाए ज़वील एहतराम, और अवाम अहले सुन्नत व जमात हक बात कहेंगे और हक पर अमल भी करते रहेंगे। आओ बारगाह मुस्तफ़ा में अपने आप को सुपुर्द करते हुए यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मरने से पहले सिर्फ इतनी ख्वाहिश है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, लब्बैक या रसूल अल्लाह।